नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल किए जाने से कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय ने इंदौर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 998 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर शहर के कांग्रेस नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता संजय दत्त और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन को लेकर आपस में बहस करते हुए दिखाई दिए। दरअसल पिछले कई दिनों से ही ईडी कार्यालय बीएसएनएल ऑफिस में शिफ्ट किया गया है, जहां कांग्रेस नेताओं की ही जानकारी नहीं थी, लिहाजा कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय को लेकर भटकते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान उत्साही कार्यकर्ता पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद नीचे उतरे। जहां प्रवर्तन निदेशालय के कोई अधिकारी जब ज्ञापन लेने नहीं आए तो कांग्रेसी पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर लौट गए। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। देखिए, भारत की राजनीति के इतिहास में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करी, कभी भारतीय राजनीति के इतिहास में इस तरह की बदले पूर्वक भावना से कभी भी किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी एक तानाशाह, जिसे हम लोग कहते हैं, इस देश का शासक बन गया है। वो विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। अनर्गल आरोप लगा के हमारी नेता सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहता है। आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता आंदोलन के माध्यम से अपनी बात देश की जनता के सामने ले जा रहे हैं, राष्ट्रपति को भेज रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार की जेबी संस्थाएं बन के काम कर रही हैं और विपक्ष को मिटाना चाहती हैं। इसलिए आंदोलन है। सर, कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो होना ही है, वो तो स्टेप बाय स्टेप रोज चलेगा। रोज कहीं ना कहीं आंदोलन होंगे, घेराव होगा। हाँ, शहर कांग्रेस के द्वारा ईडी के कार्यालय में आकर के इसका घेराव किया गया था। पूर्व से सूचना थी, जिस पर से यहाँ पे इंतजाम लगाया गया था। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उनके द्वारा अपनी बात रखी गई थी और प्रशासन के माध्यम से उनका एक ज्ञापन लिया गया है, जो संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जिस को ज्ञापन दिया गया है उस एजेंसी के पास भेजा जाएगा। अनुमति दी सर इस तरह के प्रदर्शन की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो इनपुट था, सूचना के आधार पर हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई गई थी और उस व्यवस्था के मुताबिक उनके द्वारा शांतिपूर्वक आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है और निर्धारित प्लेटफॉर्म में ज्ञापन को रखा जाएगा। सुजीत भाई, आज प्रदर्शन आपने यहाँ पर करा है, अपनी जो मांग है वो रखी है। देखिए, आपने आज समाचार पत्रों के माध्यम से सबको आज पता लगा, कल रात तक को ईडी ने नेशनल हेराल्ड के एक मामले में हमारी देश की सर्वोच्च नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी पर चार्जशीट की बात की है। ये कल रात को 10:30-11 बजे के आसपास हम लोगों को माननीय जीतू पटवारी जी का निर्देश आया और हमने आज सुबह ही ये प्रदर्शन रख दिया। हमारी समन्वय समिति की बैठक भी थी। ये दुर्भावनापूर्वक किया जा रहा है। देश में एक दबाव की, डर की, भय की राजनीति ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है और हमको इसमें दुर्भावना देखिए आप कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमको कल कहता है कि ईडी का कार्यालय पालिका प्लाजा में है, पालिका प्लाजा एमटीएच कंपाउंड में। हमारे लोग वहाँ भी पहुँच गए। हमने गांधी भवन से वहाँ का कार्यक्रम रखा। जब सुबह हमने जानकारी निकलाई तो हमको पता लगा कि कार्यालय यहाँ बीएसएनएल ऑफिस पे आ गया और यहाँ पर आने के बाद भी आप देखिए कि एक तरफ बैरिकेड लगा दिए और प्रवर्तन निदेशालय का बोर्ड अगले गेट पे लगा है, तो यहाँ भी कंफ्यूज किया गया।
जिला प्रशासन नहीं चाहता है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो एक अच्छे तरीके से हो रहा है, पर ये चाहते हैं कि हम कांग्रेसियों को कंफ्यूज रखें। पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, विपक्ष अपना काम करेगी और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई, ये कहना है पुलिस का। देखिए, नहीं ली है तो मुकदमा कर दो, जेल में डाल दो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। हम तैयार हैं, हमारे नेताओं के लिए हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। पहले 15 मुकदमे चल रहे हैं और 5 चल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा।